आरजू नहीं उमर चाहते अब्दुल्ला हमारे ने लिए बोल बात दिया, करें। हमारे चीफ मिनिस्टर स्टेट के, उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है ये उनका बयान है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपनी हाँ, पुरानी फॉरेन पॉलिसी पर कायम है। हमने तो कह दिया। दिक्कत यह है कि अमेरिका जो बोलता है ना, उससे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। खुशी भी अमेरिका से और दुख भी अमेरिका से। देखें, अमेरिका से तो सभी को दुख होता है। अभी तक सुख किसको मिला है? आप लोगों के भी तो जहाज गिरा दिए थे ना, तो आप लोग कितना चिल्लाए थे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज गिरा दिए। हम्म। तो जाहिर है कि इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से आती रहती है, कभी आपके फेवर में, कभी पाकिस्तान के फेवर में। ना आप मानते हैं और ना ही हम मानते हैं उनकी कही बात को। और अगर उन्होंने ये कह भी दिया है तो उससे जो इशू है वो तो सॉल्व नहीं हुआ। होना तो आरजू ये कैसी चाहिए बातें कि कर रही हैं? आप हिंदुस्तान लोग नहीं पाकिस्तान। मानते अमेरिका की बातों को? आप तो कहते हैं नहीं, अब वेंटिलेटर है हमारा वो। नहीं, उनके एम्बेसडर की बात तो हमारे यहाँ नहीं मानी गई ना, इसीलिए तो फिर ऑफिशियल्स बुलाए थे हम्म। अमेरिकन एम्बेसी से और उनसे कहा कि ये कैसे कह दिया। आप हम्म। लोगों ने माना था क्या कि फाइटर जेट गिर गए? पाकिस्तान ने कभी 3 गिराए, कभी 8 गिराए। आप भी नहीं माने। तो नहीं। ये तो इज्जत है अमेरिका की कि ना हिंदुस्तान मानता है ना पाकिस्तान मानता है, अपनी अपनी पसंद की बात को ही हम हाँ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर पे नहीं, उन्होंने जो पाकिस्तान में तो बात बहुत की है इज्जत उनको है। कैसी कहना तो बातें ये। कर रही हैं आरजू? आप समझिए, शरीफ साहब और मुनीर साहब के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं आप ये कह के कि पाकिस्तान में इज्जत नहीं है। रेड कारपेट क्या खुद बिछने को तैयार रहते हैं आरजू, ये तो आप भी जानती हैं भाई। नहीं, देखे ना, अब अगर वो आपके यहाँ खड़े होके ये कहेंगे कि कश्मीर भारत का हिस्सा है तो हम तो नहीं मानेंगे ना, चाहे जितना मर्जी हम रेड कारपेट बिछाते हो। लेकिन इस वक्त वो रेड कारपेट हमने जो है वो अपने स्टोर रूम में रख दिया है, और जब तक वो इस बात से इनकार नहीं करेंगे हम दोबारा नहीं देंगे। लेकिन बात सारी ये कि उनको तारीफ करनी चाहिए थी कि अगर आपके यहाँ टूरिज्म हो रहा है, अगर आपके यहाँ अमन है, आपके यहाँ आपने वहां पर बहुत डेवलपमेंट की है अपने कश्मीर में, तो उनको उसकी तारीफ डेफिनेटली करनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा इशू जो सॉल्व ही नहीं हुआ है, जिसपे दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन है, वो बात मेरा ख्याल है कि उनको अवॉइड करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने फिर भी किए। खैर, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया है, तो जैसे आपके यहाँ उन्होंने बात की उस बात का कुछ मतलब नहीं है, इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का भी कोई मतलब नहीं है। वहां से जो ऑफिशियल्स आए अमेरिकन एम्बेसी से, उन्होंने आके बात सुन ली है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब उन आपके बंद यहाँ कमरों जो में किसने किसको सुनाया होगा आरजू, ये तो पूरी दुनिया जानती है। मतलब अब इस पे क्या ही कहें। बहरहाल फखर यूसुफ जो भी हमारे साथ जुड़े हो, मैं समझ सकती हूँ आपका अपना स्टैंड है, ठीक है, टोटली रिस्पेक्टेबल। लेकिन फखर, जिस अमेरिका की सुबह शाम चमचागिरी करते हैं, उसकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं और उसकी डर्टी जॉब भी करते हैं, उसको अपना वेंटिलेटर बताते हैं, भाई इतना सब कुछ तो करते हैं, कम से कम वो बयान ही आपके फेवर में देता रहे ना। वो अपना स्टैंड चेंज करेगा तो फिर तो दिक्कत होना। आरजू कह रही है मिर्ची नहीं लगी, लेकिन दुख होना तो लाजमी है, दिल तो टूटेगा। थैंक यू पिनाज। डिमार्च किया गया अमेरिकन जो चार्जी अफेयर है मिताली बहकर साहिबा को फॉरेन ऑफिस में, और इस स्टेटमेंट के ऊपर कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इलाका है, वहां पर आप गए हैं। और अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान में जो फॉर्मर एम्बेसडर थे यूएस के, डोनाल्ड ब्लूम, अक्टूबर 2022 में उन्होंने 4 रोजा दौरा किया था मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर का भी, और उस पर भी इंडिया में बड़ी बातें हुई थी, यकीनन आपको याद होगा। इसके साथ साथ इस तरह की चीजें बहरहाल एक शायद पैनिक आप कह सकते हैं क्रिएट करती है, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसडर और एनवॉय है फॉर साउथ एशिया, और बड़े करीबी लोगों में माना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के ये जो सर्जियो गोर साहब है। तो इन्होंने बात की, और कुछ कश्मीर के लोगों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये यूरोपीय यूनियन को भी कहना चाहिए कि आप अपनी जो एडवाइजरीज आपने जारी की हुई, ट्रेवल एडवाइजरीज, उसको खत्म कर दें। और क्योंकि लोग यहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ की जो इंडस्ट्री है कश्मीर की ज्यादातर वो टूरिज्म से रिलेटेड है, तो उन्होंने ये बात की है। यहाँ तक बात इस तरह के बयानात की, तो बिनाज मेरे ख्याल में अमेरिकन बड़े स्मार्ट लोग हैं। वो यहाँ पे उनको लगता है ना कि हमें किसी जगह से क्या फायदा हो सकता है या कौन सा हमने अपना काम निकलवाना है, तो वो उस हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं। वो मिडिल ईस्ट हो, इवन वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो जिनको कहा जाता है कि द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट इन द अमेरिकन हिस्ट्री, तो वो आदमी जो कभी कहते हैं कि 11 जहाज गिरा दिए, लेकिन वो ये नाम नहीं लेते कि ये जहाज पाकिस्तान के गिरे कि हिंदुस्तान के गिरे। क्यों? उसकी वजह ये कि वो दोनों को जरा टोस पे रखना चाहते हैं, कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी फिक्रमंदों की, यार पत्नी मेरे बारे में कह रहे हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब परेशान हो कि यार पत्नी ये कह दे कि ये तो मैं पाकिस्तान का नाम ले रहा था। इसीलिए
1.5 साल से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो मेरे ख्याल में इस तरह के बयानात से लेकिन हमने तो अगर खंडन कर दिया उनकी बातों कुछ का, हमने तो बिल्कुल पुरजोर तरीके से खंडन भी कर दिया, सबूत भी दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया, है ना फकर? तो ऐसी अच्छा बात नहीं है। किया आई आप लोगों कंप्लीटली ने। रिस्पेक्ट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर कंट्री, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट लेकिन ये भी तो समझना होगा ऐसा कूटनीतिक तौर पर ऐसा क्या फौपा हो गया, क्या गलती हो गई है कि भाई जो सब साथ साथ नजर आते हैं, हम साथ साथ हैं वाले, इस्लामाबाद अकॉर्ड वाले, आप लोगों की जी तो जी नजदीकियां जग जी जाहिर जी है ना, बिल्कुल। चाहे वो रिश्ता फिर ये किसी भी वजह का हो, है ना? तो जो डर्टी जॉब का हो, बिना कैसा भी रिश्ता हो, वेंटिलेटर का हो, लेकिन ठीक है। तो आपसे ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं? मैं एक बात छोटी सी, जो मैं खुद अपने, मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है इस हवाले से कि जो ईरान और अमेरिका वॉर है ना, हम्म। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है, बड़ी सारी डायनामिक्स चेंज हुई है पूरे रीजन की। तो जो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर रहा है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के ऊपर, तो और मिडिल ईस्ट वो प्रेशर फिर पाकिस्तान पे लेके आता है। अगर सऊदी अरेबिया पे प्रेशर आता है तो वो फिर पाकिस्तान पे एट द एंड आता है। तो वहां से मुझे कुछ चीजें थोड़ी सी गड़बड़ लगी है कि शायद वो चाहते हैं कि जो अभी ट्राई का एक बना है टर्की और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का, ये ईरान को संभाले, ये इसराइल को संभाले। मुझे लग रहा है कि उस तरफ से भी कुछ शायद थोड़े से, मतलब द यूएस इज ट्राइंग टू, मतलब जो स्क्रूज है उसको टाइट करने का। तो शायद इस किस्म की कुछ चीजें, क्योंकि रात को मैं पाकिस्तानी एक चैनल पर बैठा हुआ था, तो हमारे जो एनालिस्ट हैं कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि इस किस्म की बातें भी जो है वो हो सकती है, और हो सकता है। अमेरिकन जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरे ख्याल में अगर किसी को ये ख्याल है कि हम उनके फेवरेट हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे बड़े बेवकूफ हम हैं। नहीं, वो तो कहा ही अगर वो जाता है किसी अमेरिका को का दुश्मन होने से ज्यादा खतरनाक है अमेरिका का दोस्त होना, ये तो मतलब एग्जैक्टली कहा ही गया बिल्कुल है। सही कह रहे लेकिन आरजू, स्क्रू टाइट हुए हैं कि शरीफ साहब के और मुनीर साहब के अंदर की खबर क्या है? जानी, मुझे तो अभी ऐसा नहीं लग रहा कि स्क्रू टाइट हुए हैं, इसलिए कि अभी डेफिनेटली पाकिस्तान की उन्हें ज़रूरत है, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो चाहे ईरान के लिए हो। तो इसलिए अभी फिलहाल तो लाड ही किया जा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं कब गोद से उतार दें।